सुप्रभात। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में अध्याय 8 अनुशासनस्य महत्वम पढ़ेंगे। अनुशासनस्य महत्वम, अनुशासन का महत्व, अनुशासनस्य महत्वम। यहाँ देखिए, यहाँ अनुशासन में श लग जाता है, यानी इसका मतलब हो जाता है का, की, के। यह षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हो जाता है, जिसका चिन्ह का, की, के होता है। तो इस वजह से यहाँ पढ़ेंगे अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व, अनुशासन नियम का पालन करना, नियंत्रण को स्वीकार करना, इसको हम अनुशासन कहते हैं। आज हम सभी अनुशासन महत्व पढ़ेंगे। देखिए सभी अपने बुक में अनुशासन का महत्व। अनुशासनस्य अस्माकं जीवने अति महत्वम अस्ति। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अति महत्व मीन्स बहुत महत्व, अति मीन्स बहुत, महत्वम अस्ति महत्व है। अनुशासनम इति शब्दः अनुपसर्गपूर्वकं शासनम इति शब्देन निर्मिता अस्ति। अनुशासन यह शब्द अनुपसर्ग के बाद शासन इस शब्द से बना है। देखिए, कह रहा है अनुशासन शब्द, अनुशासन में आपका सबसे पहले क्या लगा हुआ है? अनु, उसके बाद लगा हुआ है आपका शासन, तो आपका मिलकर क्या होता है? अनुशासन। तो अनु ये आपका क्या है? अनु आपका उपसर्ग है। शब्दों के पहले जो भी शब्दांश लगाए जाते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये आपका उपसर्ग है। कह रहा है कि अनुशासनम इति शब्दः अनुपसर्ग पूर्वकम, यानी अनुपसर्ग के बाद शासन, दिख रहा है आपको? शासन इस शब्द से मिलकर बना है। तो आप देखिए, अनुशासनम इति शब्दः अनुपसर्गपूर्वकं शासनम इति शब्देन निर्मिता अस्ति। अनुशासन यह शब्द अनुपसर्ग के बाद शासन इस शब्द से बना है। अस्य अर्थः अस्ति, इसका अर्थ है शासनस्य अनुसरणम। शासनस्य यानी किसी का शासन, किसी की आज्ञा, अनुसरणम, अनुसरणम मीन्स उसका अनुसरण करना, पालन करना। तो अस्य अर्थः अस्ति, इसका अर्थ है शासनस्य अनुसरणम, आज्ञा का पालन करना। अतः नियमानां पालनम नियंत्रणम स्वीकरणम व अनुशासनम कथ्यते। इसलिए नियम के पालन को, नियंत्रण स्वीकार करने को ही अनुशासन कहते हैं। जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कतिपयानां नियमानां पालनम आवश्यकं वर्तते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येकस्मिन् मीन्स प्रत्येक, हर क्षेत्र में, प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे हर क्षेत्र में, कतिपयानां, कतिपयानां मीन्स कुछ, नियमानां पालनम आवश्यकं वर्तते, कुछ नियमों के पालन आवश्यक है। जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कतिपयानां नियमानां पालनम आवश्यकं वर्तते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नियमों के पालन आवश्यक है। प्रातः शीघ्रं जागरणं, नियमित रूपेण व्यायामः, नियमेन स्वकार्यं करणं, कार्यं प्रति पूर्णं समर्पणम् अनुशासित जीवनस्य अंगानि सन्ति। प्रातः शीघ्रं जागरणं, नियमित रूपेण व्यायामः, सुबह जल्दी जागना, नियम से व्यायाम करना, नियमेन स्वकार्य करणम, नियम से अपने कार्यों को करना, स्वकार्य मीन्स अपने कार्यों को, नियम से अपने कार्यों को करना, कार्यम प्रति पूर्णम समर्पणम, कार्य के प्रति पूरा समर्पण, अनुशासित जीवनस्य अंगानि सन्ति, अनुशासित जीवन के अंग हैं। यहाँ आप देखिए, ऊपर आपके अस्ति लिखा हुआ है, यहाँ संति लिखा हुआ है। जहाँ भी बहुवचन हो जाता है वहाँ आपका संति हो जाता है, ख के ऊपर बिंदी लग जाती है। तो यहाँ कह रहा है प्रातः शीघ्रं जागरणं, नियमित रूपेण व्यायामः, नियमेन स्वकार्यकरणं, कार्यं प्रति पूर्णं समर्पणम् अनुशासित जीवनस्य अंगानि सन्ति।
प्रातः शीघ्र जागना, नियम से व्यायाम करना, नियम से अपने कार्यों को करना, कार्य के प्रति पूरा समर्पण अनुशासित जीवन के अंग है। प्रकृत्या सृष्टया वा मूलेऽपि अनुशासनम दृश्यते। प्रकृति के सृष्टि के मूल में भी अनुशासन दिखता है। कह रहा है कि जो प्रकृति है और जो हमारा संसार है, इसके मूल में भी अनुशासन दिखता है। प्रकृत्या सृष्टया वा मूलेऽपि अनुशासनम दृश्यते। प्रकृति के सृष्टि के मूल में भी अनुशासन दिखता है। प्रकृत्या नियमा शाश्वता ध्रुवा च सन्ति। कह रहा प्रकृति के नियम, शाश्वता मीन्स निश्चित, ध्रुवा मीन्स सत्य। प्रकृति के नियम निश्चित और सत्य हैं। पृथ्वी, ग्रहा, नक्षत्राः, सूर्य, चंद्र आदय सर्वे अनुशासने बद्धा सन्ति। पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी अनुशासन में बंधे हुए हैं। बद्धा सन्ति मीन्स बंधे हुए हैं, बद्धा मीन्स बंधे हुए, सन्ति मीन्स हैं, बंधे हुए हैं। सर्वा ऋतवः अनुशासनम स्वीकृत्य क्रमशः आयन्ति। देखिए इसमें बता रहा है प्रकृति में सर्वा ऋतवः अनुशासनम स्वीकृत्य क्रमशः आयन्ति। सभी ऋतुएं अनुशासन को स्वीकार करके क्रमशः आती हैं, एक के बाद एक आती है। कह रहा है कि जो ऋतुएं हैं सभी, वह भी अनुशासन को स्वीकार करके क्रमशः आती हैं। यथा शरीरस्य आरोग्याय संतुलितं भोजनम अपेक्षते तथैव राष्ट्रस्य समाजस्य च उत्थानाय अनुशासनम अपेक्षते। जिस प्रकार शरीर को निरोगी रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, अपेक्षते आवश्यकता होती है, तथैव उसी प्रकार राष्ट्रस्य राष्ट्र के, समाजस्य समाज के, च और राष्ट्र और समाज के उत्थानाय उन्नति के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शरीर को निरोगी रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। छात्राणां कृते अनुशासनस्य बहु महत्वम् अस्ति। छात्रों के लिए तो अनुशासन का बहुत महत्व है। जो विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है उनके जीवन में। यदि छात्रा ध्यानेन पठन्ति तर्हि भविष्ये जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे साफल्यं प्राप्नुवन्ति। यदि छात्र ध्यान से पढ़ते हैं तो, तर्हि मीन्स तो, अगर छात्र ध्यान से पढ़ते हैं तो भविष्य में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते, प्राप्नुवन्ति मीन्स प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसमें कह रहा है छात्रों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अगर वह ध्यान से पढ़ते हैं तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी जो चैप्टर है उसका पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद शब्दार्थ कर लीजिएगा और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर या हिंदी या संस्कृत अनुवाद दिया जाए उसको आप कॉपी में करेंगे और सभी आप अभ्यास प्रश्न बुक में ही फिल करेंगे।